बिग बॉस सीजन 17 और भाई बिग बॉस के घर में 11th वीक की रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट आ चुकी है। भाई कौन पास हुआ, कौन सा कंटेस्टेंट फेल हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पास हुए, कौन से फेल हो गए। मुनव्वर फारूकी को आप हेट कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। पिछला पूरा हफ्ता ना मुनव्वर फारूकी पर इल्जामात काफी लगे। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि मनारा चोपड़ा के साथ उनकी दोस्ती, फिर उनकी दुश्मनी, उनकी लड़ाई झगड़े, ऊपर से आयशा खान के साथ जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, तो बहुत कुछ हुआ पिछले हफ्तों में। तो जब से आयशा खान ने घर में एंट्री ली तब के बाद ये जो मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि मुनव्वर पर फोकस रहा, काफ़ी ज़्यादा रहा। और बस ये कह सकते हैं कि भाई हेट तो आप करोगे मुनव्वर को, लेकिन अगर बात करें कि एक साइड की स्टोरी सुन ली, दूसरी साइड की स्टोरी भी आप सुननी बाकी है, किस चीज़ को छुपाया जा रहा है, किस बात को लेकर, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पर मुनव्वर फारूकी जो कि पूरे हफ्ते चर्चा में रहे हैं तो पास हो गए भाई। ये अंकिता लोखंडे काइंड साइड जिसने दिलों को जीत लिया है, यहाँ पर वो इस हफ्ते बहुत हम्बल दिखी हमेशा। हालांकि विकी जैन के साथ उनकी फाइट भी हुई और जिस तरीके से उनकी फाइट जो है मतलब होती रहती है। फिर उन्हें ईशा से उन्हें ये इशू हुआ कि 4th स्पॉट पर क्यों रखा और मनारा को 2nd स्पॉट पर क्यों रखा। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और कहीं ना कहीं उनकी एक जेलसी जो कि देखने को मिली। लेकिन उनकी फाइट्स भी हुई है और इमोशनल सपोर्ट भी दिया है उन्होंने। आयशा को भी काफ़ी इमोशनल सपोर्ट दिया है, अपने गेम को सही तरीके से खेल रही हैं। बात करें तो एंटरटेनमेंट अगर मिल रहा है तो भाई देखो मिल तो रहा है, अब चाहे वो किसी भी तरीके से आए। वेल 2nd स्पॉट पर है भाइयों, पास हैं। अगली मनारा चोपड़ा इरिटेटेड हैं, बट आपको बताते हैं कि खबरों में है भाई मनारा चोपड़ा जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगी मुनव्वर को लेकर। उनकी जो फाइट हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी मनारा ने मुनव्वर के लिए। कॉन्स्टेंटली पोक करना, ऊपर से टॉन्ट करना, बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। लेकिन उनके जो वर्ड्स हैं ना इस शो की हाईलाइट बन गए थे। बात कर सकते हैं कि रॉन्ग रीजंस के चलते ही, बट मनारा जो कि टॉक ऑफ द टाउन थी 3rd नंबर पर है भाई। ये समर जुरैल भाई विलन बन गया भाई ये बंदा। कॉन्स्टेंटली पोक अभिषेक, मतलब समर्थ और ईशा का तो नहीं, लेकिन समर्थ का जो फोकस मेन है ना अभिषेक पर है। बट अटेंशन मिली है भाई बंदे को, जिस तरीके से वो कंप्लीट विलन जो कि बना है इस हफ्ते का। काफ़ी जोक मारे, बहुत ज़्यादा जोक भी करे और पिंच ऑफ बुलिंग, टॉन्टिंग चलता रहा। एंड सीधा सीधा अभिषेक कुमार को बहुत बुली किया। वेल यहाँ पर वो भी अच्छे स्पॉट पर है, 4th स्पॉट पर है भाई वो। अगले अभिषेक कुमार, यहाँ थोड़े से इनका एवरेज मामला सामने आ रहा है भाई। अपनी लड़ाइयों के लिए लड़े तो काफ़ी लड़े, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो पोकिंग और ही वॉज बीइंग बुलीड ऑलवेज बाय समर्थ एंड ईशा। एंड बहुत उन्हें वीकेंड का वार पर उन पर सलमान खान गुस्सा भी हुए हैं। उन्हें बोला कि जब आप करते थे दूसरों को पोक इंस्टिगेट तब क्या होता है, जब आप अपना टाइम भूल गए। तो अभिषेक के लिए स्टे स्ट्रांग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से लोगों ने अभिषेक के लिए स्टैंड भी लिया है। अकेले भाई विक्की जैन बहुत लॉस्ट हो गए भाई इस बार। तो लॉस्ट कैसे हुए हैं, बहुत बोरिंग लोगों ने जो है ना, लोग ये काफ़ी वो एकदम चुप से नजर आए, एक तरह से ज़्यादा कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में तो उनका चल रहा था कि हाँ कि जब मास्टरमाइंड की तरह खेलेंगे, बट इस टाइम पे ना एकदम सटल टाइप से, जैसे ना एवरेज से भी नीचे हो गए कि कोई स्टैंड नहीं, कुछ नहीं, और बस चलते जा रहे हैं भाई। 6ठे उस पर हैं। आयशा खान बहुत अटेंशन भाई, इनको भी बहुत अटेंशन मिली है। आयशा खान जो कि हाईलाइट में आई हैं ड्यू टू मुनव्वर फारूकी और बहुत कंफ्यूज रही हैं अपनी फीलिंग्स के लिए विद मुनव्वर, और उन्हें पोक किया गया मनारा की तरफ से, बट बहुत रॉन्ग एक तरह से। शी टू वॉज वेरी रॉन्ग टूवर्ड्स मुनव्वर। ये चीज़ काफ़ी देखी गई कि मुनव्वर के साथ घूम भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो, उनके ऐसे दूध भी पी रहे हो, सब काम कर रहे हो, उसके बाद भी फिर बार बार पे बुराई बुराई बुराई, तो वो चीज़ नहीं है भाई। ईशा मालविया भाई शी टर्न्स एविल यार, मतलब जिस तरीके से कैप्टन बनने के बाद जो चालाकी चली और अपने बंदे अनुराग को बचा लिया
और एक अनफेयर एविक्शन, एक तरह से मेकर्स के डिसीजन पर पानी फेर दिया और अपने अकॉर्डिंग चली। जो उन्हें दिखाया गया, सुनाया गया और लिख के भी बताया गया कि आखिरकार किसको बाहर निकलना होगा रूल ब्रेकर के आधार पर, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपनी कैप्टनसी में उन्होंने समर्थ का बहुत साथ दिया, अभिषेक को फिर से बुली किया। तो कहीं ना कहीं वो इविल में आ गई हैं एक तरह से, मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना भाई, इससे तो भगवान बचाए। अरुण मशेट्टी बहुत कंफ्यूज भाई, बहुत कंफ्यूज, अपना ट्रैक खोकर बैठा भाई ये बंदा। इनकी जो पटरी है ना, इसकी जो रेल है वो पटरी से उतर चुकी है और तहलका जाने के बाद भाई ये बंदा बहुत लॉस्ट हो गया है। बट बहुत बोरिंग भी अब हो गया है। अनुराग दोबल भाई बहुत बोरिंग, बहुत बोरिंग। मैटर में घुसने की कोशिश करते हैं बट वहां पर वो कभी जीत नहीं पाता भाई ये बंदा। और बस ब्रो सेना ब्रो सेना ब्रो सेना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ऊरा जो कि कैप्टन बन गए थे। और मैं ये बात बताता हूँ कि ऊरा का अगर रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें तो ऊरा एक ऐसे उसमें आता है कि वो बंदा एवरेज में है, वो ज़्यादा टॉप पर भी नहीं है लेकिन वो इतना नीचे नहीं करना, बिकॉज ऊरा को लैंग्वेज बैरियर का इशू है, बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं। पर वो बंदा जिस तरीके से उसने दिल जीता जब एक नॉमिनेशन का एक टास्क था, सॉरी कैप्टनसी का, जिसमें ऊरा ने आयशा के ऊपर वो बॉटल जब जैसे मतलब फोड़ रहे थे, उसके बाद हाथ पे उन्होंने अपने हाथ पे उस बॉटल को फोड़ा। तो कई ऐसे जेस्चर जो कि देखने को मिले ऊरा के, सो वो हमारे यहाँ पर नहीं दिखे। बाकी सब ने तो बहुत मजे ले लेके मारा है। बट कहीं ना कहीं ऊरा जो कि कैप्टन बने, लेकिन आपको बताते हैं कि उनके गेम को कोई भी सीरियसली इसमें नहीं ले रहा है। तो ये कुछ कंटेस्टेंट थे जिनकी रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये थी। आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।